नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीएस में। आज हम बात करेंगे संविधान के प्रकार की। संविधान के प्रकार। किसी भी देश का संविधान हो वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक संघात्मक, या फिर वो अर्धसंघात्मक होगा, या फिर एकात्मक होगा। किसी भी देश का संविधान तीन प्रकार का हो सकता है, एक संघात्मक, अर्धसंघात्मक या फिर एकात्मक। बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी देश का जो संविधान है वो संघात्मक है या एकात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है। जिस संविधान में DSWRA यानी शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, इसे कहेंगे हम शक्ति का विभाजन एस सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी अनम्यता, या फिर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायिक प्राधिकारिता। जिस संविधान में हमें शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, अनम्यता या फिर न्यायिक प्राधिकारिता देखने को मिले तो हम कह सकते हैं वह संविधान संघात्मक होगा। तो हम बात करें भारत के संविधान के सापेक्ष तो देखा जाए उसमें शक्ति के विभाजन की बात की गई है। राज्य और केंद्र के पास अलग अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास भी कुछ अलग शक्तियां हैं, केंद्र के पास भी कुछ अलग शक्तियां हैं, यानी शक्तियों का विभाजन है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है या संविधान को ही सर्वोच्च विधि माना गया है। संविधान को सर्वोच्च विधि माना गया है, यानी संविधान की नज़र में कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ था। जो संविधान किसी खास तिथि को अधिनियमित होता है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, यानी जो भारत का संविधान है वो लिखित भी है। और हमारे यहाँ न्यायिक प्राधिकारिता भी पाई जाती और अनम्यता भी है। इसमें अनम्यता से मतलब है संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जिनमें संशोधन करना जटिल हो, यानी जिनका संशोधन जटिल हो। तो ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में हैं जिनका संशोधन जटिल है, तो हम कह सकते हैं ये सभी चीजें हमारे संविधान में हैं। इसका मतलब हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक। और संविधान के प्रारूप समिति जो थी, संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने खुद कहा है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है। अगर बात की जाए अर्धसंघात्मक तो केसी व्हीयर इन्होंने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक बताया था। तो अब हम समझ चुके हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान तीन प्रकार के होते हैं, या तो वो संघात्मक होगा या अर्धसंघात्मक होगा या एकात्मक होगा। संघात्मक होने के लिए उसे शक्ति का विभाजन उसमें होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाए, लेकिन संविधान होना चाहिए, अनम्यता हो और न्यायिक प्राधिकारिता पाई जाए, यानी हम संविधान को तभी संघात्मक कह सकते हैं। और ये सभी गुण या ये सभी प्रावधान हमारे संविधान में हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मक है, यानी हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है। प्रारूप समिति, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने खुद कहा कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि भारत का जो संविधान होगा वो संघात्मक होगा। अब हम देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है और भारत में किस प्रकार की सरकार है। सरकार के प्रकार, तो सरकार 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वो संसदात्मक होगी, या फिर वो अध्यक्षात्मक होगी, या फिर वो अर्ध अध्यक्षात्मक होगी। सरकार, किसी भी देश की सरकार 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वो संस्थात्मक होगी, या अध्यक्षात्मक होगी, या अर्ध अध्यक्षात्मक होगी। हम कैसे पता करेंगे कि इस देश की सरकार संस्थात्मक है, या अध्यक्षात्मक है, या अर्ध अध्यक्षात्मक है। इसके बाद हम भारत की बात करेंगे उसमें कि भारत में जो सरकार है वो किस प्रकार की है। देखो, संस्थात्मक प्रकार की सरकार यानी ऐसी सरकार जिसमें सरकार का मुखिया व संविधान का मुखिया अलग अलग, जिसमें सरकार का मुखिया व संविधान का मुखिया अलग अलग हों, ऐसी सरकार के लिए हम कहेंगे संसदात्मक प्रकार की सरकार। जबकि अध्यक्षात्मक में दोनों ही एक ही हो, मतलब सरकार का मुखिया व संविधान का मुखिया एक ही व्यक्ति हो, तो हम कह सकते हैं ऐसी सरकार अध्यक्षात्मक है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होगा। जबकि संविधान का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हम बात करें कि भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संस्थात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि संविधान का मुखिया राष्ट्रपति होता है। लेकिन यदि हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है, क्योंकि वहाँ सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है और संविधान का मुखिया भी राष्ट्रपति ही होता है। तो वहाँ अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। अब यदि बात की जाए कि सबसे पहले ऐसा कौन सा देश है या ऐसा कौन से देश का संविधान है जिसमें सबसे पहले संसदात्मक प्रकार की व्यवस्था को अपनाया था, या जिसने सबसे पहले संसदात्मक प्रकार की व्यवस्था को अपनाया था, तो इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले संसदात्मक प्रकार की सरकार को अपनाया था। इसी से भारत में संसदात्मक व्यवस्था को लिया गया है। मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।